गुड मॉर्निंग। प्रभु की स्तुति हो, महान परमेश्वर की महिमा हो। आज के इस दिन के लिए, सुबह के समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हम लोग और हमारा परमेश्वर अनाथों का और विधवाओं का न्याय करने वाला और मदद करने वाला प्रभु है। इस परमेश्वर के बारे में हम लोग अध्ययन करते आ रहे हैं। कल पार्ट 2 तक हम लोगों ने देखा और उसको थोड़ा सा हाईलाइट छोटा सा मैं कराकर अब आगे ले चलूँगा तो ना आपको ईजी रहेगा। और पहले पार्ट में हमने देखा भजन संगीता 68:5 और 6 में देखा हमारा परमेश्वर अनाथों का परमेश्वर और पिता है और विधवाओं के लिए न्यायी है। फिर उसके बाद मैंने बताया अब्राहम के बारे में। परमेश्वर ने बुलाया जब अकेला था और यूसुफ को परमेश्वर ने, और अकेला जो था उस समय परमेश्वर ने किया था। और हाजरा के बारे में मैंने बताया, और जो लोग बिल्कुल अलग रीति से और अकेलापन में रहते थे, और रूत के बारे में बताया, उनको भी परमेश्वर ने आशीष दिया। फिर मैंने ये कहा था कि और क्यों मनुष्य क्या करता अकेला पड़ जाता है, उसका कारण क्या है। कारण एक ही है, उनके जीवन में अगर कोई कमी कटियाँ अगर परेशानियाँ आ जाती हैं जिसकी वजह से वो अकेलापन महसूस करता है। लेकिन ऐसे समय पर जब वो खुद हार जाता है, लोग छोड़ देते हैं, स्थितियाँ छोड़ देते हैं, तब परमेश्वर उनके लिए मदद करता है। उदाहरण के लिए मैंने बताया था कि अब्राहम के बारे में। अब्राहम के एक ही कमी था और उनके पास बेटा नहीं था। परमेश्वर ने, और अब्राहम बूढ़े होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उनसे बातें करते थे, सब कुछ करते थे जब बहुत सालों से। लेकिन परमेश्वर ने और इनके पुत्र नहीं दिया है। लेकिन परमेश्वर ने वायदा किया था और प्रतिज्ञा देता कि मैं तुम्हारे लिए पुत्र दूंगा। पुत्र का अर्थ पुत्र दूंगा, ये जब कहा, और अब्राहम विश्वास किया था। जब अब्राहम और सारा के बच्चा जन्माने के लिए, और उनके लिए कोई भी उपाय नहीं था क्योंकि बूढ़े हो चुके थे और उस बुढ़ापा में कोई संतान उत्पन्न नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसे समय पर परमेश्वर पर विश्वास किए थे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किए थे। जब हमारे पास सब कुछ, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, जब हम हार चुके हैं और अब हमारे लिए कुछ होने वाला नहीं है, जब ये स्थिति अगर पैदा हो जाती है, उस समय हम परमेश्वर का प्रतिज्ञा पर, वायदे पर जब विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए उस वायदे के द्वारा परमेश्वर हमारे लिए सहारा बनकर रहने के लिए आ जाते हैं और सहारा देते हैं। अब्राहम को जब संभव बना, उनके बहुत बुढ़ापा में, जब संभव नहीं था, उस समय उन्होंने उसको पुत्र दिया था। उसके बाद अय्यूब के बारे में मैंने बताया था। लेकिन नासरी अब्राहम को पुत्र दिया और आशीष दिया, और उसके बाद बहुत बड़े जाति बना दिया था, फिर जाति के पिता बना दिया था। फिर उसके बाद अय्यूब के बारे में मैंने बताया था। अय्यूब के बारे में जब बताया, अय्यूब के बारे सबको मालूम है कि अय्यूब को भी सारी संपत्ति सब कुछ चली गई थी, लेकिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में सब कुछ हमें छोड़कर चले जाएं, माँ बाप, बच्चे, सब कुछ, प्रभु को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए जितने लोग छोड़ कर गए थे वह दोबारा क्या है कि उन्होंने सबको दुगना आशीष उनको मिल गया था। फिर कल हम लोग ने देखा था कि हाजरा के बारे में। हाजरा को सहारा अब्राहम था, और लेकिन जिस घर पे उनको सहारा मिलना चाहिए था, सहारा नहीं मिला, और उस घर से उसको निकाल दिए गए थे। लेकिन वो जब निकालने के बाद बच्चे के साथ जा रही थी, और उनका पानी और खाना खत्म हो गया था, और उस समय वो रेगिस्तान में थे, और उधर तो कुछ भी खाना पानी मिलने के लिए संभावना नहीं था। लेकिन परमेश्वर जब बच्चे को हाजरा ने पर बच्चे को जाकर एक जगह पर छोड़कर रोने लगी। बच्चा तड़प रहा था पानी के लिए, और ये जाकर इस जगह पर बच्चे को मृत्यु को नहीं देखना चाहते थे,
और वो भी ये भी रो रहे थे। जब माँ अपने बच्चे की मृत्यु को देखना नहीं चाहती थी तो परमेश्वर कैसा देख सकते हैं? परमेश्वर भी मृत्यु को नहीं देख नहीं सकते हैं। मेरे प्रिय, मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपके जीवन में आप अपने बच्चे के साथ, बच्चे के ऊपर जो परेशानियां हैं, आपके घर की परेशानी को आप नहीं देख सकते हैं, परमेश्वर भी नहीं देख पाएंगे। कुछ समय के पहले एक ब्रदर है, डॉक्टर प्रवीण मोडगिल, मेरे आत्मिक एक भाई थे, पिता के समान भी थे इस जगह पर, जिन्होंने हम लोग को परमेश्वर ने उनको हम लोग जगह पर हम लोग साथ रखकर और एक सहारे के रूप में से परमेश्वर ने उनको हम लोग को बढ़ाया है। आज इतना आशीष मिली है उस महान परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर ने हम लोग रखा है, क्योंकि हमारे साथ बहुत समय तक उन्होंने प्रार्थना किया था। कई महीने तक, पूरी रात, कई महीने तक, कई दिन तक हम लोग दोनों का उपवास करते थे। कई रात उपवास करते, कई दिन उपवास करते थे, 21 दिन उपवास करते थे बिना खाने का, तीनों टाइम। मैं कहूं, आज वो दिल्ली में है और उनके पाँव को छूने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं। मैं तो ये कहूँगा मेरे तरफ से, मेरे अपने तरफ से ये कहना है। उनके पास जाकर एक सिस्टर ने कहा, वो सिस्टर अभी संसार में नहीं है, हमारे कलीसिया की थी, बहुत अच्छी बहन थी, हम लोग से बहुत प्यार करने वाली थी। हर समय कोई भी कष्ट अगर हो जाता तो वो सामने आकर खड़े होकर मदद करते थे। हमारे उस बहन को आज हमारे साथ तो नहीं है लेकिन हमेशा उनके लिए, उनके परिवार के लिए आदर सम्मान मैं रखता हूँ। उनके बच्ची है, एक बेटी है, और उनसे मैं प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो हमारे सही बहन से भी ज़्यादा हमारे लिए, हम लोग को बहन से भी हम ज़्यादा मानते थे। इतना अच्छी एक बहन थी। उन्होंने डॉक्टर मोडगिल से कहा, डॉक्टर मोडगिल, मैं अपने पास्टर के कष्टों को देख नहीं पाऊंगी। पास्टर का कोई भी अगर कष्ट हो जाता है और तुरंत मेरे दिल घबरा जाता, मैं तुरंत जाकर के मदद करने के लिए मैं उनके साथ खड़ी हो जाती हूँ। मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, इस जगह पर कौन मेरे रिश्तेदार थे। मैंने प्रभु के लिए सब कुछ छोड़कर, मार खाकर मुझे घर से निकाल दिए गए थे, सब कुछ छीनकर अनाथ होकर पड़ा रहा, सब जगह पर घूमता रहा और किसी के पास जाकर खाना तक नहीं मांग सकते थे। प्रभु के नाम को लेकर मैं ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन प्रभु ने उस जगह पर से उसके बाद मुझे उठाया और लखनऊ को दर्शन देकर लेकर आए थे उत्तर भारत के लिए। उस बहन जो कह रहे थे, मैं बहन को देख रहा था मेरे सामने, तब डॉक्टर मोडगिल कह रहे थे, बहन आपने बहुत अच्छी बात कहा, पास्टर चार्ल्स के कष्टों को आप देख नहीं पाओगे, उनका आंख से आंसू आएगा तो आप क्या करेंगे कि आप देख नहीं पाओगे। जितना आपने आज पास्टर चार्ल्स का मैं देख रहा हूँ, मदद सारी चीज़ें वो आपके द्वारा परमेश्वर ने आशीषित किया। लेकिन एक बात बताना चाहूँगा कि परमेश्वर भी क्या नहीं कर सकता, अगर चार्ल्स के कष्टों को देख नहीं सकता है। तब मेरे आंख से आंसू आने लगे। मैंने डॉक्टर मोडगिल को देखा। आप नहीं देख सकते तो परमेश्वर कभी नहीं देख पाएगा, परमेश्वर नहीं देख सकता है। चार्ल्स से परमेश्वर बहुत प्रेम करता था। मैं ऊपर देखकर आंसू के साथ इस भाई को देखकर मैं तुरंत उनका पाँव छूने लगा। क्या बात है उन्होंने बताया, वही बात आज मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप अपने बच्चे के कष्टों को देख नहीं सकते हैं, अपने पत्नी के कष्टों को देख नहीं सकते हैं, अपने पति के कष्टों को देख नहीं सकते हैं, अपनी समस्या को देख नहीं सकते हैं, परमेश्वर भी आपके कष्टों को देखकर चुप नहीं रह पाएगा। वो आपके कष्टों को कभी नहीं देख पाएगा, वो देख नहीं सकता है। वो तुरंत क्या है, आपकी आवाज़ को सुनकर आपके पास आकर आपको मदद करेगा। हालेलुया। यह विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। मेरा परमेश्वर मेरे कष्टों को देख नहीं सकता है, वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहता है। दाऊद भजन संहिता 16 में यही तो कह रहा, प्रभु मेरे दाहिने ओर हैं। दाहिने ओर किस लिए? उनके साथ क्या है, उनके सारे चीज़ को देखभाल करने के लिए। प्रभु
आपके साथ खड़ा है, आपके बच्चे के साथ खड़े हैं, और प्रभु आपके घर के अंदर खड़े हैं और आपके परिवार के साथ हैं। आप घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे का आवाज को परमेश्वर ने सुना। बड़े की आवाज ये रो रही थी, उनकी आवाज नहीं है, बच्चे का आवाज को परमेश्वर सुना। आपके बच्चे का आवाज को परमेश्वर सुनेंगे, आपकी आवाज को परमेश्वर सुनेंगे। धन परमेश्वर, केवल एक चीज आपकी आवश्यकता है। कल जैसे मैंने कहा था, आपकी आंखें खुल जाना चाहिए। कई लोग के आंखें जो कलीसिया में आते हैं, उनके आत्मिक आंखें नहीं खुलता है, नहीं खुला है। इसलिए परमेश्वर के वचन के भेदों को और प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। मसीह के जीवन को लाइटली ले लेते हैं। किसी ने आकर आपके पास आकर कोई अपने कष्ट बताएगा तो मैं तो जानता हूं प्रभु आशीष देगा, कोई बात घबराइए मत। ये कहना आपके लिए आसान है, मेरे लिए आसान है, बट इससे बढ़कर एक चीज मैं बताना चाहता हूं। उनके कष्टों को अपने दिल के अंदर लेकर कभी अकेले बैठकर सोचा? आपने कभी सोचा था? आपने कभी सोचा? उसके बाद आप सोचने के बाद आपके पास प्रभु ने क्या आशीष दिया है जो उनके पास नहीं है, पर आपने क्या मदद किया? प्रभु आशीष देना मेरे लिए भी आसान है, दूसरे लिए, सबके लिए आसान है, लेकिन उसको महसूस कर उनके लिए प्रार्थना करना और उनकी मदद अगर वो सकता तो करना, ये परमेश्वर चाहता है। बड़ी बात है। परमेश्वर केवल आवाज को सुनकर वो जगह पर रुका नहीं है, आकर सुना, मदद किया। वो सोता वो जगह पर था, उस सोते को परमेश्वर ने क्या कि दिखाया। आपके पास अगर कोई भी अगर अच्छे काम करने के लिए अगर है, मदद करने के लिए आपके पास ताकत है, आप गरीब लोग को मदद करें। कुछ समय के पहले हम लोग ने जाकर और सामान खरीद कर, फूड और खाने के सामान खरीद कर आप कुछ लोगों के लिए जो उनके पास नहीं है वो हम लोग दे रहे थे, बांट रहे थे। इतना हमारे पास नहीं था, जितना कर सकते थे किया है पिछले हफ्ते में। लेकिन बात वो जहाँ पर हमने कुछ सीखने के लिए मिला, कुछ लोगों के पास खाने के लिए नहीं था, लेकिन वो कह रहे थे उनके पास्टर, हम लोग से भी बढ़कर कष्ट में रहने वाले लोग होंगे, इसको ले जाकर उनको दे दीजिए। उस ऐसे बच्चों को मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उनके दिल की देखिए, उनको देने के बावजूद भी वो नहीं ले रहे, वो दूसरों को दे दीजिए, अपने भी नहीं चाहिए। यही अच्छे दिल होना चाहिए। मेरे पास आना चाहिए, मैं खा लूँ, मेरे बच्चे खा नहीं रहे, दूसरे जैसे भी क्या है ना बर्बाद हो जाएं, ऐसे कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, और एक बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें कि आज क्या कि यूसुफ के बारे में हम देखेंगे। यूसुफ के बारे में इसमें जो हमने नहीं पहले देख रहे थे, अब्राहम के पास पुत्र के समस्या थी, लेकिन और अय्यूब के पास अपना सारी चीज खो दिया है, आखिर में अपने शरीर भी उसके साथ नहीं दिया, वो समस्या सब कुछ खोया हुआ एक व्यक्ति था। तीसरा, हाजिरा के बारे में परिवार में फूट होने की वजह से और अकेलापन महसूस कर रहे थे, परिवार से निकाल दिए गए थे, कुछ ना कुछ कमी की वजह से अकेलापन में अकेले पड़ जाते थे। हमारे अपनी गलती के वजह से कोई अगर हम अकेलापन महसूस करते तो उस गलती को परमेश्वर के सामने कहकर माफी मांगना जरूरी है, तब परमेश्वर रास्ता खोलेगा। ओके, अब देखिए यूसुफ के बारे में, और उत्पत्ति की किताब 37वां अध्याय 28वां वचन पढ़ेंगे। तब मिधानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे तो, और याकूब उनके पिता हैं। याकूब के 12 बच्चे थे, सबसे लास्ट था बेन्यामीन था। बेन्यामीन के ऊपर और बड़े भाई था वो यूसुफ, बाकी 10 लोग थे। सो 12 गोत्र बन गए थे।
सो इस 12 गोत्र में, और 12 गोत्र के बारे में बात करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब 12 बच्चे में यूसुफ से पिता ने बहुत प्रेम किया था। पिता का नाम याकूब। याकूब बहुत प्रेम करता था यूसुफ से। क्यों प्रेम करता था कि इसके कारण है, एक तो सुंदर बच्चा था, पिता से ये भी प्रेम करता था। खास कारण ये जो 10 लड़के जो भी गलती करते थे, वो जाकर देखकर सुनकर तुरंत आकर क्या करता, अपने पिता को इंफॉर्मेशन वो बता देता था। ही वॉज इंफॉर्मेशन गिवर, इन्फॉर्मर। ये चीज़ उनके भाई लोग को पसंद नहीं था। ये हम इधर कुछ करते हैं, उधर पता चल जाता है। जैसे कि इज़राइल राजा के समय पे एलीशा नबी था, उस समय सीरिया राजा प्लान कर रहा था कि दूसरे देश से इज़राइल राजा को हराना गए, उसको पूरा देश को पकड़ना गए। जो प्लान कर रहा था चारों तरफ कैसे घेरेंगे, लेकिन वो जब कमरे के अंदर प्लान करता था, एलीशा को पता चल जाता था, क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति एक भविष्यवक्ता को पता चल जाता है। हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के दास लोग हैं और पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग होते हैं। परमेश्वर उनको वो कभी सोच कर नहीं बता सकते हैं। जो कुछ होगा वो होने वाला है, परमेश्वर पहले से उनको बता देता है। तब ये एलीशा जाकर एलीशा अपने सेवक के द्वारा और राजा को, इज़राइल राजा को बता देता था। इज़राइल राजा अपने आप को क्या करता था, तैयार होकर वो बचा देता था। ये पता नहीं चल पाता था कि हम लोग इधर प्लान कर रहे हैं कमरे के अंदर, ये कैसे पता चल जाता इज़राइल राजा को। इसका मतलब हमसे कोई जाकर क्या करता है, हमारे आदमी उनको बताता होगा, ये सोचते थे। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, नहीं राजा, सीरिया राजा को बता रहा, नहीं राजा, सबसे बड़ी बात यही है कि आपको कि ये इज़राइल देश में एक भविष्यवक्ता है, उनका नाम एलीशा है। जो कुछ इधर बात होती है, वो सब कमरे के अंदर भी आप कुछ भी बोलेंगे, वो उसको पता चल जाता है, वो अपने राजा को बता देता है। इसलिए राजा बच जाता है। हम लोग क्या करते हैं, राजा को पकड़ नहीं पाते हैं। वैसे ही यूसुफ भी ऐसे ही था, क्योंकि उन जाकर सब कुछ बता देता था। और इसलिए इनके भाई लोग क्या कि बहुत क्या था कि उनसे नफरत करते थे। एक दिन ये लोग भेड़ बकरी चराने के लिए चले गए थे, तब प्लान करते थे ये जब तक हमारे लिए रहेगा तो ये तो सपना देखता रहता है। सपने में ऐसे होता है कि हम जाकर उनके सामने दंडवत करते हैं सारे लोग, ये कहाँ लड़का है ये ना, हम उसके सामने जाकर हम दंडवत करते हैं। उल्टा सीधा कहकर कहने क्या था कि वो सपना देखकर क्या हमको बताता रहता है, गुस्सा दिलाता रहता है, इसको इस जगह पर रखना ठीक नहीं है बोल के उसको मारने के लिए प्लान किए थे। तब उसको आखिरी में पता चला एक गड्ढा, ये गड्ढे में क्या कि इसको एक ने उनके भाई में एक बता रहा था कि देखो मारने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर उसकी खून की बदला भी ईश्वर हमसे लेंगे, इसलिए क्या करना है, और इसको ये गड्ढे में गिरा देंगे। गड्ढे में क्या कर दिया कि गिरा दिया। गड्ढे में गिराने के बाद और उन लोग क्या कहते कि थोड़ा वो दूर चले गए थे। तब दूसरे एक भाई ने कहा था कि सुनो, इधर रहकर तो मर जाएगा, क्या करेंगे। जो आ रहे देखिए, जो मीडियन देश के लोग हैं, मिस्र देश जा रहे हैं, वे व्यापारी लोग हैं, उनके हाथों में इनको क्या करेंगे, बेच देंगे। अगर बेच देंगे उनको, अगर बेच देंगे तो वो क्या करेंगे कि वो हम बेच देंगे और वो लेकर क्या करेंगे, चलेंगे, चले जाएंगे। फिर ये हमारे लिए दुख का कारण कभी बनकर नहीं रहेगा। फिर हमारा पिता को हम क्या करेंगे कि बकरी ने मार दिया, तो शेर ने मार दिया बोल कर बकरी को मार के उसको खून को क्या करेंगे, कपड़े में धोकर उसके बाद हम क्या करेंगे और पिता को बता देंगे कि आपके बेटा काम कर रहा था, ये शेर आकर क्या है उसको मार दिया, देखिए उसका कपड़ा है, उस कपड़े में खून है। ये दिखाकर पिता को क्या करेंगे, हम लोग को रिपोर्ट दे देंगे। कहकर ये सब प्लान कर गड्ढे में गिरा दिया था। फिर उसके बाद उठाया उन लोगों ने, पहले मारना चाहा, फिर रोक दिया था, फिर गड्ढे के अंदर गिरा दिया, उसके बाद फिर वो उसको उठाया। तब व्यापारी लोग आए। ये परमेश्वर का प्लान करेक्ट टाइम पर मददगार को लेके आ रहे हैं।
जान बचाने के लिए उनके हाथ में बेच दिया था, वो लेके चला गया था। आप जहाँ पर एक देखेंगे तो इसका परेशानी क्या थी, किसका, और यूसुफ का परेशानी क्या थी। यूसुफ के भाई लोग के जलन के वजह से वो यूसुफ अकेला छोड़ दिया गया था, अकेलापन में आ गया था। सब लोग होने के बावजूद भी उनके दिल सही नहीं था। उनके भाई लोग के दिल की जलन की वजह से, उन्हें जलस की वजह से उसने क्या किया, उसको जाकर अकेला छोड़ दिया गड्ढे के अंदर और उसको बेच दिया था। ऐसे समय पर आप देखिएगा, अपने पिता का बहुत प्यारा लड़का था और पिता उससे रोज प्रेम करते थे। उसके लिए अलग कपड़ा पहनकर, सारे लोग अलग कपड़ा, इसके बहुत अलग अलग रंग का सब मिलाकर एक सुंदर कपड़ा बना कर देते थे। भाई लोग को जलन इतना था, ये मर जाए तो अच्छा है। पिता इनसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पिता इनसे ज़्यादा प्यार करने की वजह से भाई लोग के बीच में जलन आ गया था। मेरे प्रियो, हमारे कलीसिया में भी, और प्रभु अगर कोई से किसी प्रेम करता है तो हम, अगर आशीष देता है तो हम उसको क्या करना है, अगर वरदान दिया हो और गाने के वरदान दिया हो और बाइबल पढ़ने के वरदान दिया हो, सेवा करने के वरदान दिया हो और कलीसिया में आगे बढ़कर काम कर रहा हो, उसके प्रति जलन नहीं होना चाहिए। बाकी भाई लोग का, बहन लोग को जलन होंगे तो और वो आपके लिए नुकसान होगा। इसका परिणाम यही कि परमेश्वर उनके साथ रहा, किसके साथ, यूसुफ के संग रहा, लेकिन आपके साथ रहेगा नहीं रहेगा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके दिल ठीक नहीं है, इसलिए परमेश्वर आपके साथ नहीं रह सकते। आप चर्च में तो आएंगे लेकिन प्रभु आपके साथ नहीं रहेगा। आपके दिल क्या है, बहुत क्या है, खुला होना चाहिए। और किसी को भी आशीष मिले, कुछ भी मिले, आपको खुश होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है, कार नहीं है और बाइक नहीं है, आप साइकिल पे आ रहे हैं और आप पैदल आ रहे हैं, अब जिनको सो आपके सामने कोई आशीषित होकर आ रहा है, आप हाथ उठाकर, प्रभु मेरे भाई बहुत आशीषित हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देती हूँ। आपके पास घर नहीं है, कोई बात नहीं है, दूसरे के पास घर है। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, दूसरे के पास पैसा है, उनका आशीर्वाद दीजिए। आपके दिल प्रेम से भरा हुआ होना चाहिए। यही तो मैं करता था, उसके लिए तो प्रभु ने मुझे आशीष दिया। आज आपको भी प्रभु आशीष देने में कोई टाइम नहीं लगता है। और ये भाई लोग छोड़ दिया था, ये अकेला पड़ गया था, लेकिन ये भाई लोग को मालूम नहीं है, अपने भाइयों को तो बेच डाला हमने, है ना, मीडियन के लोग, व्यापारी लोग के हाथ में, लेकिन उनके साथ साथ प्रभु थे, उनको भी बेच दिया उन्होंने। जिसके साथ प्रभु गए, आप अकेले सोचिए मत, आप उसको भी ना बेच रहे हैं, आप उनके साथ प्रभु गए, उनको भी बेच दिया आपने, प्रभु साथ ही चले गए। अब कहाँ रहेगा भाई लोग के साथ, उधर चले गए। और उधर जाने के बाद मिस्र देश के ना राजा का पोतीफर महल में जाकर वो क्या है कि नौकरी मिला गुलाम बनकर, लेकिन उस जगह पर परमेश्वर था। आप देखिए खास बातें, 29वां अध्याय और 39वां अध्याय, दूसरा वचन पढ़िए। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। अब देखिए वो घर पे रहता था, परमेश्वर उनके संग था, और वो जगह फील्ड में था, उस समय मैदान में उनके प्रभु उनके संग था। जो गड्ढे में गिरा दिया गया था, प्रभु उनके संग था ना, और घर पे था, प्रभु उनके संग था। और ये भाई लोग ने ऐसे गलती कर लिया, जिसको अकेले ना बेच रहे हैं, लेकिन परमेश्वर उनके संग चले गए थे, उनके संग रहता था, संग था, ठीक है, कल था आज नहीं है, लेकिन रहता था मतलब परमेश्वर हमेशा रहते हैं, साथ ही रहते हैं, और यहोवा उसके संग था। और इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। परमेश्वर उनके संग रहता था और वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि ये भाग्यवान मतलब धन्य व्यक्ति बन गया था, आशीषित व्यक्ति बन गया था। आशीषित व्यक्ति मतलब महल मिला नहीं है,
उधर तो गुलाम है, उधर नौकर है, लेकिन उधर कोई ना दुख, ना मुसीबत, ना कष्ट, ना ये है। अच्छा खाना मिल रहा, आकार अपने काम कर रहा है, वो धन्य है। इधर तो आप उनको मारने के लिए चाहते थे, लेकिन परमेश्वर उनके संग उस जगह पर रहकर और आशीष देने लगा। ओके, पहली चीज़ तो परमेश्वर उनका संग था, है? फिर आप चलिए तीसरा वचन पढ़िए। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यूसुफ के स्वामी ने देखा था कि यहोवा उसके संग रहता है, यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है, जो वो काम करता है, उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है, और जो कुछ वो करता उसमें सफल हो जाता है। फिर तब उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हाँ ठीक है, आप देखिए, और परमेश्वर साथ रहता था, और ये तो उनको यूसुफ को खुद मालूम था। लेकिन दूसरे और 39वां अध्याय में उत्पत्ति 3 वचन लिखा है कि उनको स्वामी ने भी देखा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके साथ रहना आपको भी मालूम होना चाहिए, आपके स्वामी जहाँ भी आपके रहते हैं, ऑफिस में ऑफिस वाले को भी मालूम होना चाहिए, और आपके घर पर है तो घर वाले को भी मालूम होना चाहिए, और स्कूल में भी मालूम होना चाहिए, और जगह जगह आप काम करते हैं कार्यस्थल में मालूम होना चाहिए। ये एक दूसरे के साथ जब रहते हैं, बातें करते हैं, हम एक दूसरे से मुलाकात होते हैं, तब भी मालूम होना चाहिए कि प्रभु उनके साथ हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट। परमेश्वर साथ रहना ही बड़ी आशीष है। आशीष देने वाला आपके साथ रहना है, इसलिए हर कार्य में वो सफल हो जाता था। सफल मतलब कभी हार नहीं है। परमेश्वर के लोगों को कभी हार नहीं होती है, हर बात में सफल। जो चीज़ हाथ डालेंगे उसमें आशीष मिलेगा। मैं देख रहा हूँ कई लोग हाथ डालते हैं, आशीष नहीं मिलती है कोई भी चीज़ में। मुझे डाउट होता है इनके साथ प्रभु है नहीं है। आपको कोई भी चीज़ में हाथ डालते हैं उसमें आशीष मिलना चाहिए। किसी घर पे जाएंगे तो परमेश्वर उस घर पे है नहीं है, अंदर जाने से पता चल जाता है। अंदर जाकर बैठिए, को थोड़ी देर में एक तो मिनट में परमेश्वर बता दें कि चार्ल्स जल्दी निकलो जगह से, चार्ल्स इस घर पे मैं रह रहा हूं, कुछ बातें बताओ। कितनी बड़ी बात है। जिस घर में रहता है, हाँ, जिस घर पे आप जाते हैं, घर वाले भी जानना चाहिए कि आपके साथ प्रभु हैं। अगर नहीं तो हमारे जीवन क्या है, जो प्रभु हमारे साथ यीशु अगर दूसरे हमारे जीवन के द्वारा नहीं देख पाएंगे तो क्या फायदा है, क्या जीवन है। कितने मसीह लोग के बारे में गलत खराब गवाही है, और कितनी खराब गवाही है, सुन नहीं पाते हैं। ओके, अब देखिए, मैं बताना चाहता कि यूसुफ को परमेश्वर मिस्र देश में ले जाकर उनको उस जगह पर उनके संग रहकर आशीष देकर उनके ऊंचा किया था। बात में बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने ऐसे आशीष दिया, वो ऊंचे स्थान पर ले जाकर पहुंचाए। ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द लैंड, ही बिकेम द गवर्नर ऑफ द, राज्यपाल बन गया था। राजा के नेक्स्ट वो आ गया था, राजा के बाद यूसुफ। कोई भी राजा से मिलने से पहले यूसुफ से मिलना जरूरी था। प्रमोशन कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, ब्लेसिंग कम्स फ्रॉम द लॉर्ड, बीइंग विद द लॉर्ड दैट आल्सो कम्स फ्रॉम द लॉर्ड। जो परमेश्वर के साथ रहना प्रभु के ओर से मिलती आती है, और उन्नति भी परमेश्वर के ओर से आती है, आशीष भी परमेश्वर के ओर से आती है, मिलती है। उसका कारण उसने अकेलापन झेला था, अपने भाई के गुस्से को शिकार बन गया था। आज लोगों ने आपको इतना नफरत करके और आपके ऊपर जलन, आपके
आपसे ईर्ष्या रखकर और आपको ना आपसे जलन रखकर आपको उन्होंने आपके दिल को टुकरा कर आपको किनारे कर दिया गया, आपको छोड़ दिया गया। अगर आपके प्रॉब्लम तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन आपके जीवन में हो सकता है लोग ने आपको अकेला छोड़ दिया है। आप अकेलापन महसूस करते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा मदद करने वाला कोई है नहीं, मेरे जीवन में मैं कष्ट के अलावा कुछ नहीं देखा है। आज खुशखबरी है, परमेश्वर यूसुफ के संग रहा, वही परमेश्वर आपके साथ भी रहेगा। जिस परमेश्वर ने जिस स्वामी ने यूसुफ के संग परमेश्वर रहते हुए देखा, लोग भी आपके साथ प्रभु हैं। लोग आपके द्वारा ही यीशु को देखेंगे और लोग आपके जीवन में यीशु हैं देखेंगे और उन्नति एक दिन आएगी। सबके सामने ऊंचे स्थान पर परमेश्वर उठा कर रखेंगे। लोग देखेंगे, इनको मैंने नफरत किया था, इनके ऊपर हमने जलन किया था, लेकिन इनसे जलन को प्रकट किया था, लेकिन आज क्या है, परमेश्वर इनके ऊंचे स्थान पर रखा हुआ है। और आपका आशीष को देकर आप न सिर्फ आशीषित होंगे और दूसरे के लिए भी आशीष का कारण बनकर रहेंगे। यू विल बी नॉट ओनली यू विल बी ब्लेसिंग टू yourself for yourself, but also you will be channel of the blessing for many. बहुत लोग के लिए आशीष के कारण बनकर रहेंगे। मैं यूसुफ के बाद जब यूसुफ के बारे में मैं पढ़ता हूँ, मुझे बहुत क्या है कि आशीष मिलती है। हमारा परमेश्वर कितनी महान है, साथ रहने वाला है, आशीष देने वाला है, ऊंचे स्थान पर बैठाने वाला है। प्रभु के त्रिएक परमेश्वर तीन रीति से परमेश्वर क्या करते हैं, आशीष देते हैं। आमीन। ओके, प्रार्थना करेंगे। चलिए, महान परमेश्वर, आपके हाथों में आपके बच्चों को सौंपते हैं, आप अनुग्रह कर आशीष दे। आज यूसुफ के बारे में हम लोगों ने देखा है, यूसुफ का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। यूसुफ को अकेला पड़ गया था, लेकिन परमेश्वर ने अकेला उनको नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारे संग रहूंगा कहकर संग रहा। आज इसी प्रकार अपने प्रियों को छोड़कर अकेलापन महसूस कर रहे कोई भी हो, अपने जीवन में बीमारी की वजह से अकेलापन महसूस करने वाले कोई भी हो, हाँ, और सारे लोग ने छोड़कर नफरत कर प्रभु जब उनको छोड़ दिए गए, कोई बात नहीं, लेकिन आप उनके संग रहिए और उनको प्रभु जी उठाइए अपने हाथों से, ऊंचे स्थान पर रखिए, आशीषित कीजिए, अपने आशीषों से भर दीजिए। लोग दिखाइए कि आप उनके साथ रहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी आज के इस वचन के लिए, धन्यवाद। यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।